नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स यानी 5 से 11 जुलाई 2026 का रिवीजन करेंगे। इस वीक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस को एक बार देख लेते हैं। 5 जुलाई को ड्री उत्सव, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज के पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एनबीटी भूषण सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रसून जोशी को। साहित्य, संस्कृति और जनसंचार में प्रसून जोशी के उत्कृष्ट योगदान के लिए नव भारत टाइम द्वारा पहला सम्मान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एनबीटी उत्सव 2026 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, प्रसून जोशी सीबीएसई के हेड हैं। इस सरकार ने महिलाओं और बच्चों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है। गुजरात गुजरात पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है। यह 28 दिनों तक चलने वाला एक राज्यव्यापी अभियान है। याद रखिएगा, गुजरात के नए डीजीपी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक बने हैं। भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पचपदरा, राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में किया है। यह एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। ड्री उत्सव किस राज्य में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह कृषि उत्सव प्रतिवर्ष 5 जुलाई को राज्य के निचले सुबनसिरी जिले के जीरो घाटी में मनाया जाता है। जंगली धान के संरक्षण के लिए किस राज्य के बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? असम। असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह स्थल जंगली चावल की दुर्लभ और रोग प्रतिरोधी प्रजाति ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नितिन रमेश गोकर्ण। किस राज्य के जलभरा संदेश, मनोरा मिठाई और डिंगी नाव को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। जलभरा संदेश हुगली जिले के चंदनगर की, मनोरा मिठाई हुगली के जनाई क्षेत्र की और डिंगी नाव हुगली नदी के बालागढ़ क्षेत्र से संबंधित है। इस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष दुर्गा स्क्वाड, जिसे दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड या दुर्गा वाहिनी भी कहा गया, इसकी शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ईओसीआई कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2026 को नई दिल्ली में भारतीय प्रवासी नागरिकों के लिए ईओसीआई कार्ड और एफसीआरए पोर्टल का लॉन्च किया है। एनिमल डिस्कवरीज 2025 के अनुसार भारत के किस राज्य में जीवों की सर्वाधिक नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं? केरलम। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों एनिमल डिस्कवरीज के अनुसार जीवों की सर्वाधिक नई प्रजातियां केरलम राज्य में खोजी गई हैं और लगभग 98 नई प्रजातियां हैं। शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को यूएन पदक से कहां सम्मानित किया गया है? कांगो। इस सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत अपने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। मध्य प्रदेश। नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत अपने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। इसके 10 सदस्यीय बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्य मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव सदस्यों को भी शामिल किया गया है। 7वीं बार वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड को हराकर किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इसका आयोजन 5 जून से 12 जुलाई 2026 तक कहां पर किया गया?
इंग्लैंड में। टूर्नामेंट का संस्करण था 10वां। भाग लेने वाली टीम 12 थी। कुल मैच 33 खेले गए। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, इनकी कप्तान थी सोफी। उपविजेता टीम इंग्लैंड, इसकी कप्तान नेट साइबर ब्रंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया से हैं। सर्वाधिक रन डैनी ने लिए इंग्लैंड से 302 रन। और सर्वाधिक विकेट श्री चर्नी, ये अपने देश भारत से हैं, इन्होंने 14 विकेट लिए हैं। 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराया था। FAAI से ईट राइस कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। प्रमाण किसने दिया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रेटिंग 3 स्टार रेटिंग दी। कब तक के लिए? 24 मार्च 2026 से 23 मार्च 2028 तक। उद्देश्य क्या है? यात्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षित, पौष्टिक और स्वच्छ खानपान का अनुभव प्रदान करना है। याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ के अमौसी में है। विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस वर्ष 2025 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर 2024 में इस दिवस को मनाए जाने की मंजूरी दी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के लगातार दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर योगेश सिंह। केंद्र सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रोफेसर सिंह को पुनः नियुक्त किया है। वह लगातार 2 कार्यकाल पाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले कुलपति बन गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल किस सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार। आर्थिक रूप से कमजोर और अति गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीरो पॉवर्टी पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की सीएम चंद्रबाबू नायडू सरकार ने मार्च 2025 में जीरो पॉवर्टी P4 पहल लॉन्च की थी। अच्छा, जीरो पॉवर्टी P4 पहल की बात हो तो आंध्र प्रदेश, और जीरो पॉवर्टी मिशन की बात हो तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के सीबक थॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र के सीबक थॉर्न, जैसे स्थानीय भाषा में छरमा भी कहा जाता है, को जीआई टैग मिला है। कुल 8 मिले हैं 2026 में हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग की संख्या कुल 17 हो गई है। चाहे हिमाचल प्रदेश को 2026 में 8 कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं, ये लिस्ट है। स्पीति का सीबक थॉर्न, जैसे छरमा कहा जाता है स्थानीय भाषा में। किन्नौरी सेव, सनूनी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी का सेपू बड़ी और किन्नौरी का आभूषण। ये 8 जीआई टैग 2026 में हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। जुलाई 2026 में केइको फुजिमोरी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? पेरू। पेरू एक दक्षिण अमेरिका देश है। इसका नया राष्ट्रपति केइको फुजिमोरी को चुना गया है। पेरू की राजधानी लीमा और मुद्रा पेरुवियन सोल। क्या याद रखिएगा, माचू पिचू ये इंका साम्राज्य से संबंधित है, ये पेरू में ही है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? इजराइल। दोनों देशों के बीच यह समझौता 8 सितंबर 2025 को हुआ था, जो अब 4 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह एक आर्थिक समझौता था। 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई है? गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 6 से 7 जुलाई 2026 को भारत के असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? परशुरामपुरी। और ये जलालाबाद कहाँ पर है? शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। इसके साथ ही एक और नगर पंचायत का नाम बदल दिया है। अयोध्या जिले की भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलकर भरतनगर कर दिया है। तीजन बाई का 70 वर्ष में रायपुर में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थीं? पंडवानी लोक गायन। इनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्हें तीनों सम्मान यानी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये कला पंडवानी एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक गीत नाट्य है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू कर
सचिन तेंदुलकर का 36 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू 16 वर्ष 205 दिन में किया था और वैभव ने 15 वर्ष 99 दिनों में डेब्यू किया है इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड हसन रजा, ये पाकिस्तान के हैं, इनके पास में है। इन्होंने डेब्यू 14 वर्ष 227 दिनों में किया था। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक किया है, तो 200 देशों में 125वीं भारतीय पासपोर्ट की रैंक है। पिछले वर्ष यानी 2025 में भारत 124वें स्थान पर था। अच्छा, ये टॉप 10 देश हैं। स्वीडन टॉप पर है, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और नॉर्वे और सिंगापुर। विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से आंके गए बरगद के पेड़ की पहचान कहाँ की गई है? आईटीसी परिसर, बिहार, मुंगेर में यह पेड़ स्थित है और यह लगभग 700 वर्ष पुराना है। विश्व क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। विश्व क्षमा दिवस पहली बार 1994 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत क्रिश्चियन एम्बेसी ऑफ क्राइस्ट एम्बेसडर द्वारा कनाडा के विक्टोरिया में की गई थी। विश्व क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुजीत पांडेय। इस राज्य के प्रसिद्ध मलियाबादी आम को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध मलियाबादी आम जैसे मलियाबादी दशहरी को उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जीआई टैग मिला है। यह मुख्य रूप से लखनऊ जिले के मलियाबाद क्षेत्र में उगाया जाता है। अफीडा ने जम्मू कश्मीर की अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली निर्यात खेप किस देश को भेजी है? संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि अफीडा ने भारत के प्रीमियम बंगनपल्ली आम, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसकी पहली खेप सिंगापुर को भेजी थी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। वर्ष 2026 से 36 के लिए किस सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? उड़ीसा। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किस सरकार ने शुरू की है? पंजाब। भारत ने किन दो देशों के साथ I2C सबमरीन केबल सिस्टम प्रोजेक्ट हेतु समझौता किया है? तो मलेशिया और सिंगापुर, इन दोनों देशों के साथ भारत ने समझौता किया है। फुटबॉलर नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ब्राजील। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क ने, और ये फरारी के ड्राइवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है? इंडोनेशिया। 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये सम्मान उन्हें किसने दिया है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और इंडोनेशिया का ये प्रधानमंत्री को दूसरा सम्मान दिया गया है। इससे पहले नेहरू जी को यह सम्मान दिया जा चुका है। उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की मेजबानी किसने की है? तो स्विट्जरलैंड ने, और ये कहां पर की गई है? जिनेवा में। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कहाँ मनाया जाता है? 7 जुलाई को। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, यह यूनेस्को द्वारा अपना अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्राप्त करने वाली पहली और एकमात्र अफ्रीकी भाषा है। भारतीय एथलेटिक महासंघ द्वारा वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे चुना गया है? पारुल चौधरी को। वहीं पुरुषों में नीरज चोपड़ा को चुना गया है। पारुल चौधरी धावक हैं और नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। जुलाई 2026 में AAPI ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। फ्लोरिडा के टैंपा शहर में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा AAPI अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। इसी में नीता अंबानी को की टू द सिटी ऑफ टैंपा भी प्रदान किया गया है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए किस सरकार ने मिशन कायाकल्प की शुरुआत की है? दिल्ली। अच्छा, याद रखिएगा, जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। मिशन कायाकल्प दिल्ली
और ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश। सिरसा किन्नू को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य का पहला फल है? हरियाणा। यह फल हरियाणा के सिरसा जिले में उगाया जाता है, जो राज्य में कुल किन्नू उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा पैदा करता है। विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजीव जैन को। संजीव जैन ने आलियावती का स्थान लिया है। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। भारत का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन बिहार के पटना में जेपी गंगा पथ के किनारे विकसित किया जाएगा। इसे सिंगापुर के प्रसिद्ध गार्डन की तर्ज पर बनाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ एमओयू किया है? गूगल इंडिया के साथ। 22 वर्ष पुराना अंजू बॉबी जॉर्ज की लंबी कूद का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड किसने बनाया? एनसी सोजन। ये केरलम की हैं। केरलम की एनसी ने 66वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर अंजू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंजू का 22 वर्ष पुराना रिकॉर्ड 6.83 मीटर था, जिसे उन्होंने 2004 में एथेंस ओलंपिक में बनाया था। इस देश में IIM बेंगलोर ने अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर अपना पहला विदेशी परिसर इंडोनेशिया के मलंग स्थित सिंगासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित करने की घोषणा की है। इस देश की तकनीकी मदद से गुजरात में अंबिका नदी पर हवा से भरे रबर बांध का निर्माण किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया। गुजरात में तापी जिले की अंबिका नदी पर दक्षिण कोरियाई तकनीक की मदद से हवा से भरे रबर बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित भंडार घोषित किया गया है? मिजोरम। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, जो आइजोल में स्थित है, को भारत के 21वें नामित जैव संग्रह भंडार के रूप में अधिसूचित किया गया है। अच्छा, यह घोषणा 19 जून 2026 को की गई थी, पर अधिसूचना कब जारी की गई है? 7 जुलाई 2026 को। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई को। इसी दिन यानी 9 जुलाई 1949 को विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP। खोजी गई पौधों की नई प्रजाति कैंसकोरा अग्नि किस राज्य में पाई गई है? महाराष्ट्र। कैंसकोरा अग्नि महाराष्ट्र के पुणे जिले के सुस हिल्स में खोजा गया है। जुलाई 2026 में किस सरकार ने ग्रीन एवं AI रेडी डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 6 जुलाई 2026 को इस नई नीति को मंजूरी दी गई है, जो वर्ष 2021 की पुरानी नीति की जगह लेगी। प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस सरकार ने लागू करने की मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल। उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने की मंजूरी दी है, और इसका बजट कितना है? 313 करोड़ रुपए। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र और प्रोपेलेंट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मध्य प्रदेश में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले यानी पाली गांव NH27 में रखी गई है। इसका निर्माण अडानी और कब रखी गई है? 5 जुलाई को CM मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार मित्तल। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए सॉल्व सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए पहला सॉल्व सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट ग्राउंड टेस्ट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया है। SC और ST महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए किस सरकार ने दाक्षायणी योजना शुरू की है? केरलम। भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अश्वथ S। अच्छा, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हैं।
97 कौन बने थे? हर्षवर्धन, ये चेन्नई से थे। 96 एथनबाज, ये गोवा से। 95 अरुणिमा घोष, पश्चिम बंगाल से। 94 मयंक चक्रवर्ती, ये पूर्वोत्तर और असम के पहले और पहली महिला ग्रैंड मास्टर। सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। और विश्व की पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो नोना, ये जॉर्जिया की हैं। याद रखिएगा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे और इन्हें SJFI अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान पाने वाले ये छठे व्यक्ति बने हैं। बाकी ये ग्रैंड मास्टर की लिस्ट है, कम से कम आपको 90 से तो याद होने ही चाहिए। 90 इलमपार्थी यार थे। 91 राहुल BS, ये तमिलनाडु के नवंबर 2025 में बने थे। 92 आर्यन बरसे हैं। 93 आरो डेंगला। 94 मयंक चक्रवर्ती, असम और पूर्वोत्तर भारत के पहले। और 95 अरुणिमा घोष, पश्चिम बंगाल के। 96 एथनबाज, ये गोवा के। 97 हर्षवर्धन GB और 98 अश्वथ S, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हैं। भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने NEP यानी NEP 2020 और उल्लास के तहत 98.7% वयस्क साक्षरता दर हासिल कर यह उपलब्धि दर्ज की है। अच्छा, उत्तराखंड के राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस आधिकारिक रूप से इसको मंजूरी दी है। अच्छा, ये छठा बना है। तो पहला कौन सा है? मिजोरम। दूसरा गोवा। तीसरा त्रिपुरा। चौथा सिक्किम और चौथा हिमाचल प्रदेश। पांचवा सिक्किम, सॉरी। जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, जुलाई 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले मार्च 2026 में भारत ने कनाडा के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर 9 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। यह दिन प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर KH अली कुनी की ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में मनाया जाता है। इन्होंने 10 जुलाई 1957 को भारतीय मेजर कॉर्प यानी मछली की प्रजाति में प्रेरित प्रजनन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट हासिल करने वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बना है? कामराजार बंदरगाह। इसका पूर्व नाम एन्नौर बंदरगाह था। अच्छा, ये दूसरा है। तो पहला कौन है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। किस सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। इस योजना में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज और 80 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करती है। भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम LEWS किस IIT ने विकसित किया है? IIT मंडी। इसरो ने गगनयान पैराशूट का एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया है? तो श्योपुर, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। इसरो ने गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का परीक्षण हाल ही में मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉप जोन में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ARDE श्योपुर में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग को। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 या सेवानिवृत्त रहेगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? आलोक रंजन का। याद रखिएगा, NCRB की स्थापना 1986 में हुई थी। टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का बाथ शहर। अच्छा, टॉप 10 देशों की सूची है। बाथ यूनाइटेड किंगडम का टॉप पर रहा है। पनामा का पनामा सिटी, मेक्सिको का तीसरा शहर टॉप पर रहा है। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम आउट सिटी हैप्पी सिटी इंडेक्स में भारत का जयपुर छठे स्थान पर है और इसी टाइम आउट की बेस्ट सिटी और कल्चर 2026 की सूची में जयपुर 18वें स्थान पर है। इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर, उड़ीसा से। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR में किया है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? कोच्चि। और यह अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता में कोच्चि केरलम में 8 से 9 जुलाई 2026 को संपन्न हुई है। ग्लोबल AI समिट 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 21 से 22 जून 2027 को दौरान किया जाएगा।
भारत में पहली बार PAVV4 वायरस की पहचान किस पक्षी में की गई है? तोता। भारत में पहली बार कैप्टिव यानी पिंजरे में बंद तोते में पैरट बोर्नाफायर 4 यानी PAVV4 वायरस की पहचान की गई है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। और यह सम्मान उनके 54वें जन्मदिन यानी 8 जुलाई 2026 को प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये तो 12वें हैं, तो 11वें कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और पहले कौन थे? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर। इन दोनों लोगों को 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। भारत को प्राचीन मूर्तियां भगवान नंदी, कार्तिकेय और मां भद्रकाली का त्रिशूल कौन सा देश वापस करेगा? ऑस्ट्रेलिया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इस दिवस की शुरुआत यूएनडीपी द्वारा 1989 में की गई थी। यह प्रेरणा 11 जुलाई 1987 के 5 बिलियन डे से मिली थी, जब दुनिया की आबादी पहली बार 5 अरब तक पहुंच गई थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? रणछोड़ लाल जी गोस्वामी। वर्ष 2024-25 के लिए कुल 106 युवा कलाकारों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये गोस्वामी अहमदाबाद के हवेली संगीत विद्वान से संबंधित हैं। अच्छा, एक और है, राजस्थान के दौसा से बहरूपिया कलाकार के रूप में जिन्हें जाना जाता है, अकरम खान को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने भूमि अभिलेखों को व्यवस्थित करने के लिए मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश। मानस और महाभारत अंतरराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। और ये किसने किया है? भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने। इस सरकार ने अपने सभी विद्यालयों में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के गायन को अनिवार्य कर दिया है? त्रिपुरा। और इसके साथ ही जनगण मन को भी अनिवार्य किया है। डीआरडीओ के मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जगन्नाथ नायक। और उन्होंने यू राजा बाबू का स्थान लिया है। 87 मीटर का थ्रो फेंकने वाले भारत के तीसरे जॉयलन थ्रोअर कौन बने हैं? तो रोहित यादव। अच्छा, ये तीसरे हैं, तो पहले कौन है? नीरज चोपड़ा और दूसरे किशोर जेना। रोहित यादव, इन्होंने 87.05 मीटर का थ्रो फेंककर यह उपलब्धि हासिल की है। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तेलंगाना। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसकी आधिकारिक घोषणा के अनुसार इस प्रतिष्ठित मल्टी स्पोर्ट इवेंट का आयोजन नवंबर 2026 में किया जाएगा। 13वीं आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक कहां आयोजित हुई है? ये नई दिल्ली में। फिडे वर्ल्ड कप अंडर 12 गर्ल का खिताब किसने जीता है? दिव्य विजेश ने। और ये केरलम के तिरुवनंतपुरम की है। आईसीसी मेंस T20 रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ईशान किशन। ये फोटो गलत लग गई है, सॉरी, पर ईशान किशन बने हैं। ईशान किशन बिहार से हैं। ईशान ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। जुलैंग 3 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश की सेना द्वारा किया गया है? चीन। इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी प्लान की परमाणु पनडुब्बियों के लिए विकसित किया गया है। विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन अवकिली किस देश में लॉन्च की गई है? अपने देश भारत में। और विश्व की पहली हफ्ते में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन अवकिली भारत में लॉन्च की गई है। इसे डेनमार्क की दवा निर्माता कंपनी नोवो नॉर्डिक द्वारा जारी किया गया है, जो वर्ष में इंजेक्शन की संख्या 365 से घटाकर केवल 52 कर देती है। अच्छा, ये आज के लिए आपका प्रश्न है। टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम का बाथ, भारत का जयपुर, डेनमार्क का कोपेनहेगन और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। अच्छा, उत्तर जरूर दीजिएगा। अच्छा, ये ब्रांड एम्बेसडर 2026 से संबंधित वीडियो है। अब तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये कंप्लीट वीडियो है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।